विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A पूरी तरह से बैकफुट पर है। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन संसद में पीएम मोदी ने विपक्ष को ऐसा करारा जवाब दिया कि विपक्ष को मैदान छोड़कर भागना पड़ गया। पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों पर ऐसा जवाब दिया कि विपक्ष को सुनने की हिम्मत नहीं हुई और वो बीच में ही संसद से निकल गए। वहीं पीएम मोदी के भाषण के बाद एनडीए का जोश हाई है। पीएम मोदी ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया है। ऐसे में अब विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष को एक्सपोज करके रख दिया है। अमित शाह ने विपक्ष के घोटाले गिनाकर विपक्ष की पोल खोली तो पीएम मोदी ने विपक्ष के नए नाम I.N.D.I.A से लेकर कांग्रेस का इतिहास खोलकर रख दिया। वहीं अब अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है, लेकिन मोदी सरकार कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के सदन से निलंबन को सही ठहरा रही है। वहीं इस खबर में बात करेंगे कि कैसे राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस घिर गई है और कैसे राहुल गांधी ने फिर वही काम कर दिया है जिससे बीजेपी को मिल गया है बड़ा मौका। वहीं आम आदमी पार्टी के बारे में भी बात करेंगे इस खबर में कि कैसे पीएम मोदी की वजह से केजरीवाल अपनी बातों से पलटकर सबको चौंका रहे हैं और आप नेता पर हुई कार्रवाई से कैसे पार्टी तिलमिला गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने वही गलती कर दी जो उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की थी? और क्या ये इशारा है कि जिस तरह से 2019 में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, उसी तरह 2024 में भी बीजेपी की प्रचंड जीत होने वाली है? ये सवाल राहुल गांधी की वजह से उठ रहा है। दरअसल जब भी कोई नेता सार्वजनिक जीवन में होता है उसे चरित्रवान होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को समझना चाहिए कि वो देश के एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उनका आचरण हमेशा से शालीन होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को ये बात समझ में ही नहीं आती। एक बार फिर राहुल गांधी ने देश के संसद में ऐसा आचरण किया है जो फिर से एक सांसद के तौर पर ऐसी हरकत की है जिसने पद की गरिमा को तार तार कर दिया। मॉनसून सत्र के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण के बाद नया बवाल मच गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत एनडीए की कई महिला सांसदों ने राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाया है। इस बाबत लोकसभा स्पीकर से राहुल के खिलाफ शिकायत भी की गई है। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि लोकसभा से बाहर जाते समय राहुल गांधी ने महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस के इशारे किए। देश की संसद में ऐसा अमर्यादित आचरण पहले कभी नहीं देखा गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब राहुल गांधी को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा हुआ हो। इससे पहले भी साल 2018 में मॉनसून सत्र के दौरान संसद में दूसरे सांसद को आंख मारने को लेकर वो घिर चुके हैं। आज से 5 साल पहले मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने अपने साथी सांसद को आंख मारी थी, जिसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा में शामिल होते हुए राहुल गांधी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं और घबरा रहे हैं। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उस वक्त कहा था कि समझ सकता हूं कि वो मेरी आंखों में नहीं देख सकते क्योंकि वो सच्चे नहीं हैं। मैं पीएम, बीजेपी और आरएसएस का आभारी हूं जिन्होंने मुझे कांग्रेस का अर्थ समझाया और शिव भक्त बना दिया। इतना कहते ही राहुल गांधी अपनी सीट से उठकर पीएम मोदी के पास पहुंचते हैं और उनको गले लगा लेते हैं। उस वक्त भी राहुल गांधी के इस कदम से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी और इस बार भी वही होता दिख रहा है। इस बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन जैसे ही राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ, वो सदन से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने फ्लाइंग किस दी। स्मृति ईरानी ने अपने भाषण के दौरान इसका जिक्र किया और इसके बाद तमाम एनडीए की महिला सांसदों ने स्पीकर से शिकायत कर दी। वहीं राहुल गांधी के भारत माता की हत्या वाले बयान पर भी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी को फ्लाइंग किस देने और उनकी भारत माता की वाली टिप्पणी का कड़ा विरोध कर रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी भारत माता की हत्या की बात कैसे कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस इन दोनों मुद्दों पर राहुल गांधी द्वारा फैलाए गए रायते की सफाई कर रही है। मतलब 2024 से पहले एक बार फिर राहुल गांधी ने बीजेपी को अपने खिलाफ मौका दे दिया है, जैसे 2019 के चुनाव से पहले दिया था। विपक्ष चला था मोदी सरकार को घेरने, लेकिन अब हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया है और मोदी सरकार की जबरदस्त जीत हुई है। मोदी सरकार जहां जोश में है, वहीं विपक्ष हार कर बैकफुट पर है। वहीं मोदी सरकार से न डरने का दावा करने वाले राहुल गांधी पीएम मोदी के प्रहार से लोकसभा से जाने पर मजबूर हो गए। पीएम मोदी जब भाषण दे रहे थे तब विपक्षी सांसदों के साथ
राहुल गांधी बाहर जाते दिखे। वहीं विपक्षी सांसदों के लोकसभा से वॉकआउट पर पीएम मोदी ने जबरदस्त प्रहार किया। आदरणीय लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। अपशब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के दौरान ही विपक्षी पार्टियों ने वॉकआउट कर दिया था। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के भारत माता की हत्या वाले बयान पर भी करारा प्रहार किया। यहाँ सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं। ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। जब मां भारती की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना था, जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था, बेड़ियों को काटना था, तब इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी, मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। और ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? वहीं पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नए नाम I.N.D.I.A. को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि 2018 में मैंने नेता सदन के नाते उनको काम दिया था कि 2023 में वो अविश्वास प्रस्ताव लाएं। अब 2028 में लाने का काम उनको दे रहा हूं, लेकिन कम से कम थोड़ी तैयारी करके आए ताकि जनता को लगे कि कम से कम वो विपक्ष के लायक है। वहीं पीएम मोदी ने राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान पर भी निशाना साधा। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही। आपातकाल लगाने वाले संविधान की रक्षा कर नहीं सकते। जनता विरोधी की जिनका रहा है इतिहास, कितने भी चेहरे बदल ले, जनता के हो नहीं सकते। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्ष पर करारा हमला बोला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी को चुन चुनकर जवाब दिया है। वहीं यूपीए सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ था, इसकी पोल भी सिंधिया ने खोल दी है। 2011 में जब मणिपुर में 123 दिन ब्लॉकेड चला, जातीय हिंसा चली, तब उस समय में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था, इसका उत्तर भी ये लोग दें कि ये अगर दोगली राजनीति नहीं है, ये अगर पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, तो क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी के दोस्त रहे सिंधिया ने राहुल को ऐसा जवाब दिया है कि राहुल के लिए अब बोलना मुश्किल हो गया है। सिंधिया ने राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कोशिश रहती है कि व्यक्तिगत हमले नहीं हो। जब राहुल गांधी ने सदन में कहा था कि प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, सिंधिया ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व से जोड़ा है, जिस प्रधानमंत्री का उत्तर पूर्वी राज्य से दिल का रिश्ता है, देश के दुश्मनों को उत्तर पूर्वी राज्यों से खदेड़ कर भगाया है,
जिस प्रधानमंत्री के रोम रोम में भारत माता बसती हो, जिस प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 हटाया हो, मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है। वहीं राहुल गांधी द्वारा विदेश में भारत को लेकर दिए गए बयान पर भी सिंधिया ने निशाना साधा। इसके अलावा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पुराने मित्र राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया है। आम आदमी पार्टी के नेता पहले शराब नीति पर फर्जी जनता की राय बताने पर फंसे और शायद अब लग रहा है कि बारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा नेता राघव चड्ढा की है। आम आदमी पार्टी के सांसदों और विधायकों को लगता है कि आम आदमी पार्टी की कार्य समिति की तरह विधानमंडलों और संसद का कार्य चलता है, लेकिन आपके नेताजी इस सच से अनभिज्ञ थे, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के नेताजी फंस गए संसद को गुमराह करने के आरोप में। राघव चड्ढा की मुश्किलें कम होने की जगह लगातार बढ़ रही हैं। वहीं राघव की मुश्किलें बढ़ने से आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कुछ सांसदों की उनकी शिकायत को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया, जिनमें आरोप लगाया गया है कि राघव चड्ढा ने नियमों का उल्लंघन करते हुए उनकी सहमति के बिना सदन की एक समिति में उनका नाम शामिल करने का प्रस्ताव किया। राज्यसभा की ओर से साझा की गई जानकारी में कहा गया है कि सभापति को उच्च सदन के सदस्य सस्मित पात्रा, एस फोंगनॉन और साथ ही कोन्यांग, एम थम्बिदुरई और नरहरि अमीन से शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों में राघव चड्ढा पर अन्य बातों के साथ 7 अगस्त को एक प्रस्ताव पेश करके प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का उल्लंघन करते हुए उनकी सहमति के बिना उनके नाम शामिल करने का आरोप लगाया गया है। वहीं इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा की सदस्यता जाने का डर सताने लगा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली वाले बिल को लेकर हुए विवाद में खुद को बेकसूर बताया। बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने को लेकर उनके प्रस्ताव के बाद 5 सांसदों की ओर से लगाए गए आरोपों को राघव चड्ढा ने गलत बताते हुए कहा कि इसमें दस्तखत नहीं है, इसीलिए फर्जीवाड़े की बात गलत है। वहीं राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राहुल गांधी की तरह सदस्यता छीन लिए जाने की आशंका भी जाहिर की है। आम आदमी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने एक नई परंपरा शुरू कर दी है, जो भी सरकार के खिलाफ बोले उसकी सदस्यता ही खत्म कर दो, निलंबित कर दो, बाहर कर दो, FIR कर दो। संजय सिंह ने कहा कि आपका मकसद है राहुल गांधी की तरह राघव चड्ढा की सदस्यता खत्म हो जाए। वहीं बीजेपी की ओर से भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया गया। बीजेपी ने राघव चड्ढा की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि सिलेक्ट कमेटी के लिए नाम प्रस्तावित करने से पहले समिति की आवश्यकता होती है। पीएम मोदी का खौफ इतना है कि इस वक्त देश की राजनीति के हालात बदल गए हैं। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले आम आदमी पार्टी मुखिया केजरीवाल को देखकर उनको वोट देने वाले लोग भी हैरान होंगे। केजरीवाल के लिए एक कहावत एकदम सटीक बैठती है कि हमने जीवन में इतने समझौते किए कि जीना ही भूल गए। केजरीवाल साहब जब आंदोलन से निकलकर राजनीति में आए तब उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करनी शुरू कर दी और जिस कांग्रेस को ट्रैक्टर भर के आम आदमी पार्टी ने गालियां दी, आज उसी के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन में है। राजनैतिक विविधता ऐसी कि जिस कांग्रेस की जमीन पर अपनी राजनैतिक फसल को आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया, आज उसी कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी ने राजनैतिक इतिहास का सबसे बड़ा यूटर्न ले लिया। 10 सालों के भीतर ही केजरीवाल साहब राजनीतिक समझौते के पर्याय बन गए हैं। दिल्ली सेवा बिल के मौके पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, जिसके बाद केजरीवाल साहब की बाछें खिल गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी को पत्र लिखकर दिल्ली सेवा विधेयक पर समर्थन देने के लिए आभार जताया। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि GNCTD संशोधन विधेयक 2023 को अस्वीकार करने और उसके खिलाफ मतदान करने में आपकी पार्टी के समर्थन के लिए दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मैं संसद के अंदर और बाहर दिल्ली के लोगों के अधिकारों की वकालत करने के लिए आपकी दिल से सराहना करता हूं। मुझे भरोसा है कि संविधान के सिद्धांतों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा दशकों तक याद रखी जाएगी। हम संविधान को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई में आपके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं। आपको बता दें, विपक्षी एकता को लेकर पटना अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली अध्यादेश विधेयक के विरोध में साथ देने का वादा किया था। अपने वादों पर अमल करते हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध किया था। कांग्रेस के इस रुख के बाद
अब आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के प्रति अपना आभार जताया। हालांकि विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद बीजेपी दिल्ली अध्यादेश विधेयक को दोनों सदनों से पास कराने में सफल रही। आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए कि जनता के बीच अगर आपको लंबा चलना है तो आपको अपनी प्रासंगिकता बनाकर रखनी होगी। केजरीवाल आज उसी कांग्रेस की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं जिसको भ्रष्ट बताकर केजरीवाल ने 2 राज्यों में सफलता पाई थी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।